नफा नुकसान से इतर भारतीय संस्कृति में हमेशा से मूल्यों की एक जगह रही है। आज हम जिस दुकान में खड़े हैं और मेरे ठीक पीछे जो आप कोल्हू जैसा जो चक्री चलता हुआ देख रहे हैं वो राजधानी के शहीद चौक के ठीक बगल में यह दुकान है। और इसके पहले कि इस दुकान के बारे में आपको हम कुछ बताएं, सबसे पहले आपको एक चीज़ पढ़ाना चाहेंगे। आप कैमरे के जरिए आप यह बोर्ड जो छोटी सी लगी हुई है पुरानी सी, उस पर जो एक शब्द लिखा हुआ है कि इस भंडार की उन्नति हो महात्मा गांधी। दरअसल आज गांधी जयंती के अवसर पर हम लोग इस दुकान में इसलिए पहुंचे हैं कि ऐसे दौर में जब पूंजी एक बड़ी बात हो गई है, अधिकतर ऐसी चीज़ें जिनकी मूल्यों को दरकिनार करके जो है सरकारें अपने अपने हिसाब से उसको बेचने लगी है, उस दौर में एक ऐसा यह दुकान है जहां से जो है कोल्हू के जरिए जो है सरसों का तेल पीसा जाता है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस दुकान का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। और जब महात्मा गांधी यहाँ पर 29 मार्च 1940 में जब इस दुकान का उद्घाटन करने आए थे, यह दुकान का नाम रांची ग्रामोद्योग दुकान है, जहाँ पर ये सरसों से जो है तेल निकाला जाता है कोल्हू के जरिए। पहले ये जो पूरा जो प्रोसेस था, जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है चक्री चल रही है, इसमें 2 बैल लगे हुए रहते थे, लेकिन 70-75 के बाद से जो है यह एक मोटर से चलाया जाता है। हमारे साथ इस दुकान में काम करने वाले लोग हैं। पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? उपेंद्र साहू। कब से हैं आप यहाँ पे? 90 साल से 90 से हैं। अच्छा, 90 से हैं? 90 से हैं। अच्छा, कैसे मतलब ये काम करता है, मतलब क्या क्या यहाँ पे होता है इस दुकान में? केवल तिल का तेल और सरसों का ही तेल निकाला जाता है। सिर्फ तिल और सरसों का तेल? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पर हैं और बड़ा स्लो प्रोसेस है, और ये जो जगह है शहीद चौक का, ये तो बड़ा महंगी जगह है, और इस स्थिति में ये कैसे चल कैसे रहा? हम लोग का जो गार्जियन चला रहे हैं, गांधी जी का ये सब दिया हुआ चीज़ का है, अपना परंपरा पिताजी को अपना यादगार के लिए रखे हुए हैं। ये धंधे से हम लोग पिताजी का किया हुआ चीज़ को उसको हटाए नहीं। कौन है जो मालिक हैं आपके? अभी डॉक्टर MP साहू हैं। तो उनके फादर ने शुरू किया? हाँ, उनके फादर श्याम किशोर साहू थे। अच्छा, उन्हीं को किया हुआ था। एक बात बताइए कि अब अभी जो मार्केट का जो ये है डिमांड रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है कम समय में हो, ये तो ज़्यादा समय लग रहा है और सामान बहुत कम निकलता है। तकरीबन आप बता रहे थे कितना तेल निकल पाता है दिन भर में? 6 से 7 लीटर तेल निकलता है। प्रॉफिट होता है कुछ, या फिर सिर्फ इसलिए यह दुकान रखा गया है कि गांधी जी से याद जुड़ा हुआ है? हाँ, इसी के लिए। इसे प्रॉफिट नहीं है, इसमें बहुत लॉस में चल रहा है। क्या बोलते हैं जो डॉक्टर MP साहू जी हैं जिनके देखरेख में यह चल रहा है? वो अपना बता तो रहे हैं कि अपना परंपरा अपना पिताजी को यादगार के लिए चला रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। यहाँ पर का जो तेल है वो आमतौर पे जो सरसों का तेल है वो मार्केट में 100-125 रुपये, 120 या 130 रुपये जो है मिल जाता है। ये जो तेल है कितना महंगा है? ये लकड़ी से सब निकाला जाता है ना, इसलिए इसको तेल महंगा बिकता है। और का इसको में तो देखने का चीज़ है कि कितना स्लो सब काम चल रहा है इसका। और लकड़ी का तेल जलता नहीं, इसका तेल बच्चा का जन्म लेते के साथ लगाने के मुझ में बहुत फायदा काम करता है। ये दवा से ही बढ़ का भी समझिए, इसके सामने दवा भी फेल कर जाएगा। कुछ खास तरह के कस्टमर हैं आपके, या फिर मतलब कोई भी आता है पूछते पता चलता है? कोई भी आता है पूछते तो हम लोग तेल रहता तो दे देते हैं। डायरेक्ट कस्टमर को ही देते हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि थोक भाव में भी जाता है? नहीं, थोक भाव नहीं, हम लोग को खुला ही तेल बिकता है। खुला दे पाते हैं? 2 जो व्यवस्था है यहाँ पे, 2 ठो जो चक्री चल रहा है कोल्हू, तो इससे पूरा कर पाते हैं डिमांड आप लोग? नहीं, अभी के डेट में हम लोग डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 2 मशीन यहाँ चल रहा है, 2 वो मशीन हम लोग का लाखोठी में चल रहा है। और इससे पहले मशीन किराया 35-36 को चलता था जी। हाँ, वो सब मशीन और भाई बंटवारा में बंद हो चुका।
अच्छा, आप कौन हैं? हम कोल्हू बनाते हैं। अच्छा, ये बनाते आप ही हैं? हाँ, हम जात के बढ़ई हैं। कोल्हू का पाट पुर्जा खराब हो जाता है हाँ तो बनाते हैं। हाँ। और जब भी कोल्हू खराब होता है तो हम पलामू से आते हैं स्पेशल बनाने के लिए। अच्छा, पलामू से आप आते हैं यहाँ बनाने के लिए? हाँ, पलामू से आते हैं। पहले रांची के मिस्त्री बनाते थे, वो बूढ़ा होकर एक्सपायर कर गए तो उसके जगह पर हम मैंने बनाने लगे। और मिस्त्री के यहाँ पर जो है से खोजने लगे, नहीं मिल रहा था तो मुंशी के माध्यम से हम यहाँ आए और बनाने लगे। अच्छा, रांची में क्या और कहीं भी इस तरीके का कोल्हू है कि सिर्फ आप यहीं आते हैं बनाने? है, न्यू मार्केट में चलता है। सबसे पुराना यही है? हाँ, सबसे पुराना यही है। इनका ब्रांच है रातू रोड है, लाल कोठी के बगल में है। अच्छा, जो दर्शक अभी देख पा रहे होंगे क्या प्रोसेस क्या है, कहाँ पे सरसों डलाता है, थोड़ा बताइए। सरसों का डाला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सरसों डलाता है। हाँ और जब कोल्हू जब चलने लगता है, हाँ, तो चिप करके निकल बुने बुने उधर तेल निकलता है। किधर किधर निकलता है? अच्छा, यहाँ से तेल निकलता है। हाँ, तो बड़ा स्लो प्रोसेस है, कितना देर में निकलता होगा तेल? बताया ना सर कि ये घंटा पर नहीं चलता है। जैसे शुरुआत में खाने लगाते हैं नया सरसों, उसमें तेल का मात्रा ज़्यादा गिरता है। जैसे तेल कम होते जाए उससे तेल का पोजीशन कम होते जाता है। वो तो घंटा भर में एक केजी तेल निकलता है कि नहीं निकलता है? लास्ट पोजीशन पर नहीं निकलता। लास्ट पोजीशन पे नहीं। तो नया सरसों जब डालते हैं तो 1 घंटा में 1 केजी तेल निकल जाता है? हाँ, निकल जाता है। मोटर, ये तो मतलब ये जो पूरा दिन भर आप लोग चलाते होंगे सुबह से 8, मान लिया जाए कि 8-10 घंटे भी अगर आप लोग चला रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 केजी या 15 केजी 16 केजी तेल निकलता होगा? नहीं, उतना नहीं निकलता है। एक बार में 10 किलो सरसों लगाते हैं, 10 में 3 किलो केजी तेल निकलता है। हाँ। और दो मैंने एक मशीन से 2 बार पिसाता है, इससे ज़्यादा नहीं पिसाता है। दोनों मशीन को मिला करके, कोल्हू को मिला के कितना तेल आप लोग पीस देते हैं, निकाल लेते हैं? दोनों मशीन मिला करके 13 केजी तेल निकल जाता है। 13 केजी, मतलब कि 2600 रुपया दिन भर की जो है कमाई है, और उसमें लागत भी लगा हुआ है। हाँ, इसमें से लागत सरसों का लगा हुआ है। सरसों अभी का रेट हो गया है 50 रुपये केजी पड़ता है सर। अति 50 नहीं, 60 रुपये केजी। ये जो आप बता रहे थे कि बहुत सारी दुकानें जब शुरुआत जब हुई थी कोल्हू से तेल निकालने की, तो उस समय कितने दुकान थी इनकी? उस समय लगभग 30 को लगभग कोल्हू था इसका। 30 कोल्हू से अब मात्र 4 को कोल्हू चल रहा है। अच्छा, 2 तो यहाँ पे है और कहाँ? 2 लाख कोठी में चल रहा है। अच्छा, क्योंकि लागत का भी पैसा नहीं निकल पाता है इससे, तो सिर्फ तेल बिकता है या फिर ये जो वो गाय को खिलाने के लिए जो गाय वो भी को बिकता है? खिलाने को खल्ली बोलते हैं, उसको खल्ली भी बिक जाता है। तो वो कैसे केजी बिकता है? तो खल्ली का रेट जैसे सरसों खरीदारी होता है तो अगर सस्ता सरसों मिलेगा तो सस्ता में हम लोग तेलों बेचेंगे, सस्ता में होता है तो खल्ली भी बेचते हैं, तो उसका रेट नहीं बता सकते। कि लागत निकलता है इसका पूरा? लागत इसको जैसे मैंने कि सरसों का खरीदारी और सब लागत हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट के नाम पर नहीं, प्रॉफिट नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। तो बोलते नहीं है कभी आपके जो मालिक हैं कि अब बंद कर देंगे, क्या करेंगे? ये नहीं, अपना परंपरा पिताजी को यादगार के लिए रखे हुए हैं ना, इसलिए नहीं बंद करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या बोलते? बस यही चलाने के लिए कहते हैं, जब तक कहते हैं चलाएंगे मशीन। यहाँ पे आते हैं कि नहीं वो कुछ? आते हैं। बगल कभी में ऐसा बोलते हुए आप सुने उनको कि मैं इसको बेच तोड़ करके कुछ और कॉम्प्लेक्स बना देते, चूँकि शहीद चौक के पास है, राजधानी का सबसे मेन जगह में से एक है। ना, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हैं। कभी नहीं बोलते? कभी नहीं बोलते। बोलते हैं चलाएंगे इसी को, इसको चलाना ही। तो एक बात बताइए कि ये जो आपके आसपास का जो दुकान है, तो रेंट कैसे दे पाते हैं? अपना है या फिर रेंट? मतलब तो बड़ा नुकसान में चल रहा होगा। ये हम लोग का अपना परंपरा चलता रहा है। नहीं बताया कि डॉक्टर साहब का पिताजी का सब अच्छा, अपना, घर भी उन्हीं का है, सब दुकान कुछ उन्हीं का हाँ अपना है। अच्छा, ये जो दुकान है वो भी डॉक्टर MP साहू के फैमिली का ही है? हाँ, नहीं तो आसपास का जो दुकान का जो रेंट है आपको तो पता होगा, कितना होगा रेंट? रेंट तो कहते रहेंगे बहुत है, लेकिन हम लोग का अपना जमीन जगह है, सब कुछ है, इसलिए अपना निभा रहे हैं। बगल वाला का रेंट कितना होगा, कुछ अनुमान लगाते हैं?
बगल वाला का जो इतना हम लोग का दुकान है, इतना में कम से कम तो 1 लाख रुपए रेंट मिल जाएगा। ये दुकान चलाते हैं और 1990 से इस दुकान में हैं। खासियत ये जो दुकान है, उनकी खासियत आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पूंजीवाद के दौर में जिस तरीके से चीज़ों को अब बिजनेसमैन लेते हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर हैं और गांधी जी की जो याद है उसको लेकर के काम कर रहे हैं। उनसे जुड़ी हुई जो याद है उसको ये निभा रहे हैं और यही वजह है कि ये दुकान चल रहा है। ये पूरे दुकान को चलाते हैं और इनका कहना यह है कि ठीक बगल में जो दुकान यहाँ पे है उसका किराया तकरीबन 1 लाख रुपया होगा और ये काफ़ी नुकसान में चलता है। और वजह सिर्फ यही है कि जो परंपरा की शुरुआत इस दुकान के मालिक के पूर्वजों ने की थी उसको ये चलाते रहना चाहते हैं। गांधी जयंती के दिन हम लोग इस स्टोरी को दिखाने के पीछे का मकसद सिर्फ यही था कि गांधी से जुड़ा हुआ एक याद जो कि रांची में है वो आपको बतला सकें और एक चीज़ इसके ज़रिए मैसेज आपको दे सकें कि मूल्यों की कीमत बहुत होती है और फ़ायदे और नुकसान से इतर भी कई ऐसी चीज़ हैं जिसको लोग आज भी निभा रहे हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in